हे एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आगे का लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जो सीरीज़ हमने यूनियन रेजिस्ट्रेंट के एग्ज़ाम के लिए चलाई है, हाई कोर्ट। तो देख लीजिएगा, सभी पोस्टर्स का सिलेबस जो है एक जैसा ही है। सो जो भी आपने फॉर्म फिल करा है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे विजिट करके आप प्रीवियस 4 लेक्चर यहाँ पे देख सकते हो। लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाएगा विद करंट अफेयर डेटा के साथ। 250 प्लस पोस्टेज हैं सिर्फ यूनियन असिस्टेंट की, बाकी वाली जो पोस्टेज हैं उनके लिए भी अगर सिलेबस सेम है तो आप तब भी उनके लिए पढ़ सकते हो। तो चलिएगा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक करेंगे। बताइएगा कि क्या आंसर हो सकता है इसका, कि व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, जहाँ पे वो जो जजेस हैं उनका जो टेन्योर क्या रहता है। टेन्योर का मतलब हो गया कि टाइम पीरियड उनका क्या रहता है, कि वो कितने साल के लिए वो एक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, टाइम पीरियड जिसको हम बोलते हैं। देखो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, अगर आप इनको देखोगे, पूरा पढ़ोगे, तो जजेस जो हैं, अगर हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, जब तक उनकी एज 62 नहीं होती तब तक वो ऑफिस को किसी भी को होल्ड कर सकते हैं। पर उनका ये फिक्स नहीं है कि उन्होंने 5 साल के लिए होल्ड करना है या 6 साल के लिए करना है। रिटायरमेंट जो उनकी है वो आपकी 62 ईयर्स रहती है। अगर अदर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है कि 60 ईयर्स एज रहती है। तो मैक्सिमम 60, जब कोई 60 ईयर्स का हो जाता है तो उसको रिटायर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिर्फ हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 62 होती है। हालांकि 114th एक अमेंडमेंट चलाई गई थी 2010 में, बिल पास किया गया था। बट इसमें क्या था, इन्होंने ये बोला था कि हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे उनकी हम जो 62 है उसको हम 65 करेंगे, एज को, रिटायरमेंट एज को 62 से 65 करेंगे। बट ये जब बिल जो था लास्ट कर दिया गया, इसको आगे कंटिन्यू नहीं हुआ लोकसभा में। इसको सी 2010 में जब इसको डाला गया लोकसभा में पासिंग होने के लिए, तो वहाँ पे लैप कर गया। लैप होने की वजह से ये सिस्टम उधर का उधर ही रह गया। तो अभी भी अगर हम बात करें कि रिटायरमेंट जजेस की, रिटायरमेंट एज ऑफ दी जजेस इन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बात करें, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट की बात कर लो आप, तो वहाँ पे जो एज रहती है वो 62 रहती है। दूसरी बात यह कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनकी अगर हम रिटायरमेंट एज की बात करें तो वो रहती है आपकी 65 ईयर्स रहती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज जो होती है वो 62 ईयर्स तक होती है। तो यहाँ पे लिया नॉट फिक्स, तो नॉट फिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर आ गया। यहाँ पे 62 रहता है कि रिटायरमेंट एज वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं है, तो नॉट फिक्स विल बी द आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी सेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट डील्स विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। कितनी सेक्शंस हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जो डील करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस के। तो टोटल 7 है। तो जिन सेक्शन की मैंने बात करी कि देयर आर 7 सेक्शन इन हाई कोर्ट फॉर डीलिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ केस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। लेटर पेटेंट अपील जिसको हम एलपीए बोलते हैं। देखो एलपीए की आपको शॉर्टकट पूछा जा सकता है कि एलपीए जो है किस पे स्टैंड करता है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी बन सकता है। सर्विस रिट पेटिशन किस पे स्टैंड करता है, इसकी फुल फॉर्म SWP, OWP, अदर रिट पेटिशन, सिविल क्रिमिनल, सिविल ओरिजिनल सूट, COS जिसको बोलते हैं। नाउ अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होता है ये। हैबियस कॉर्पस पेटिशन जिसका फुल अगर हम शॉर्ट की बात करें तो HCP। तो HCP जो किस पे स्टैंड करता है, यहाँ इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है, ये क्वेश्चन इस पे भी आपका बन सकता है। तो इनको नोट कर लीजिएगा, हाई कोर्ट के रिगार्डिंग ये चीज़ें टर्म हैं तो पूछी जा सकती हैं। तो ये वो 7 केसेस थे जिनके बारे में हमने यहाँ पे बात करी क्वेश्चन नंबर 42 के रिगार्डिंग। जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, देखो जजेस जो होंगे हाई कोर्ट के उनको कौन अपॉइंट करेगा, इस क्वेश्चन को हम पहले भी बारी बार डिस्कशन कर चुके हैं। उनको करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको सिलेक्ट करेगा।
फर्स्टली द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू डिवीज़न, जो जम्मू डिवीज़न में अगर हाई कोर्ट की हम बात करते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड था, फर्स्ट टाइम पे वो कहाँ पे लोकेटेड था, वो लोकेटेड कहाँ पे था, वो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में लोकेटेड था। क्लियर है, हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है। जम्मू हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट लोकेशन क्या है, देखो जम्मू में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें जो मिनी बसेस वाले हैं वो तो एक ही आवाज़ वहाँ पे सुनाई देती है मेटाडोर की, जानीपुर हाई कोर्ट। ठीक है, तो जानीपुर विल बी द आंसर। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट स्टार्टेड विद हाउ मैनी फंक्शनिंग जज, जब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट स्टार्ट हुआ था, सीधी सी बात है, जब इसकी 1928 की अगर हम बात करें तो उस टाइम कितने फंक्शनिंग जजेस थे, यानी कि उस टाइम टोटल जजेस कितने थे, तो उस टाइम टोटल 3 जजेस थे, जिसमें लाला कन्वर थे और 2 पॉइजन जजेस थे। ठीक है, पॉइजन जजेस थे जिनके नाम आपको पता ही है। सो अगर हम टोटल प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट कितने आपके 70 जजेस हैं। ठीक है, in which year the computer section was established in the high court with the aim of bringing about the transformation in the work culture and to reap the benefits of latest tool information technology। देखो कोर्ट में टेक्नोलॉजी भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो किस ईयर में कंप्यूटर सेक्शन इस्टेब्लिश किया गया कोर्ट, हाई कोर्ट में, जम्मू कश्मीर का ही क्वेश्चन है ये। सो इसका आंसर आपने जो भी होगा वो आपने किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। दिस इज़ योर फॉर होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सारे बच्चे इसका आंसर का कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गूगल करो, इसके बारे में पता करो, थोड़ा बहुत वर्क आपको भी करना है। ताशीर अफस्तान जो है विगन से उन्होंने टेन्योर जो है चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर का लद्दाख हाई कोर्ट में जो विगन हुआ है, तो कब इनका विगन हुआ था, स्टार्टअप कब करा है इन्होंने। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 30 सितंबर है, तो आज के दिन ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई। इन्होंने आज का जो टेन्योर है, आज से इनका टेन्योर स्टार्ट हो चुका है चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जो ताशीर अफस्तान जी हैं, सिंपल सी बात है, जो ताशीर अफस्तान जी हैं ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं और हमारे ये करंट के चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। और ये अभी अगर बात की जाए इज़ द डैश चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के, ये कौन से नंबर वाले हाई चीफ जस्टिस हैं। तो इनके पोजीशन की अगर सीरियल नंबर की बात की जाए तो 37th ये हमारे चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर के, जो कि लद्दाख से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेम द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। यहाँ तो आपको पूछा जाएगा कि ओल्डेस्ट, यहाँ तो आपको पूछा जाएगा कि फर्स्ट, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। सो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है ये आपका सबसे ओल्डेस्ट या फिर कह सकते हो फर्स्ट हाई कोर्ट है इंडिया में। अगर ये लेक्चर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए आपके लिए जल्द लाई जाएगी लेक्चर नंबर आपका 6। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बाकी क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में, और प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो जैसे जैसे करंट में चीज़ें हमें पता चल रही हैं इनके बारे में, हम इन चीज़ों को आपके साथ साथ शेयर करते चल रहे हैं, तो इसी तरह से चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते चलेंगे। और जेके प्रैक्टिस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इसी तरह की क्लासेस अगर आपको आगे भी इन फ्यूचर चाहिए। सो इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट करने के लिए हमने थोड़ा सा प्लान बना लिया है, तो जल्द ही आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी आपको लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, अपने से भी तैयारी करते रहिएगा और टेक केयर।